जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता सार में। हम 15वां अध्याय का पान कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है गीता श्रीमद् भगवद गीता सार में। हम 15वें अध्याय का पान कर रहे हैं भक्तों। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी कि जो इस अध्याय को समझ जाए वो भगवान से का योग समझ जाता है, भगवान को पाने की विधि समझ जाता है और इस संसार को समझ जाता है कि इस संसार सागर जो जंगल है, वृक्ष है, इस बड़ का पेड़ है, इससे मैं कैसे निकलूँगा। भगवान ने आरंभ में ही बताया कि इसकी जड़ ऊपर है और सबसे पहले मोटा तना है, उसके आगे 3 और तने हैं, फिर उनके अलग अलग शाखाएं बनती चली जाती हैं और तिनके बनते चले जाते हैं और ये वृक्ष फैल जाता है और पूरा कहते हैं ब्रह्मांड को ढक लेता है। भक्तों, इसका मूल समझना बहुत आवश्यक है। भगवान ने क्या कहा है कि इसकी जड़ ऊपर है, यानी कि ये जहाँ से स्टार्ट हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है और जल में ये उल्टा नज़र आता है, रिफ्लेक्शन में ये उल्टा नज़र आता है, जड़ नीचे नज़र आती है। तो इस कारण से क्या होता है भक्तों कि हम भगवान को वस्तुओं में खोजते हैं, मज़ारों में खोजते हैं, मूर्तियों में खोजते हैं, मानवों में खोजते हैं। जो ब्रह्मस्मि वाले मानव हैं, जो अपने आप को ब्रह्मस्मि कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, उनमें खोजते हैं। और हम मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भगवान को ना जान करके, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं है और हम योनि पे योनि भटकते जाते हैं। और जितने भी धर्म हैं भक्तों, इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये आपके शरीर के बाद भी जीवन है। अगर ये प्रमाण ना होता तो आप यकीन मानिए कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करता, सब समाप्त हो जाते हैं।
अब कईयों के धर्म तो ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही जन्म होता है, इसके बाद कोई जन्म ही नहीं होता है। और कई धर्म ऐसे हैं कि हमारा जन्म और मरण है ही नहीं, मतलब ये शरीर का जन्म और मरण है। हकीकत तो यही है, शरीर का जन्म और मरण है। तो हम एक राइडर की तरह, एक जैसे कि आप डिज्नीलैंड में जाएं या किसी एसर वर्ल्ड में जाएं तो आप टिकट ले लेते हैं जो कि सब राइड्स के ऊपर चलती है। तो आप क्या करते हैं, एक राइड से उतरते हैं, दूसरी राइड में बैठ जाते हैं, दूसरी राइड से उतरते हैं, तीसरी पे बैठ जाते हैं। लेकिन आप अपने आप को नष्ट नहीं करते, सिर्फ राइड्स चेंज होती हैं। राइड चेंज होने का मतलब क्या है कि शरीर चेंज होते हैं। कई राइड भयभीत वाली होती हैं, कई राइड एक्साइटमेंट वाली होती हैं, लेकिन सब राइड्स का एक ही है कि आप उस राइड का ही आनंद लेते हैं। भले उनका थोड़ा एक्सपीरियंस अलग अलग हो, लेकिन राइड एक जैसी होती है। तो उस बारे में भगवान ने एक बार बोला है कि ये वृक्ष को जानना बहुत आवश्यक है, ये ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा भक्तों, हम योनि पे योनि भोगते जाएंगे। क्यों कि सब योनियाँ तो क्या है, स्वाय मनुष्य योनि को छोड़ के जिसमें आप योनि भोगते हैं, उसमें आप नवीन कर्म नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी से लेकर के सभी देवी देवता, सभी पशु पक्षी, जड़ वर्ग, लता वर्ग, सारा कोई, हर किसी को भी आप देख लिए, एक मनुष्य को छोड़ के आप नवीन कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है इसमें, जिसमें आप नवीन कर्म कर सकते हैं। और इसी मनुष्य योनि में आप इस संसार वृक्ष को, जो आपके पास राइड में आप फंसे हुए हैं, इससे आप निकल सकते हैं। लेकिन आप कब निकल सकते हैं? भगवान कहते हैं मैं हाथ पकड़ के नहीं निकालने वाला। ये मत सोचना कि मैं भागा भागा आऊँगा और कहूँगा चल बेटे तो अभी बहुत राइड्स हो गई। जैसे माँ मेले में बच्चा चला जाता है तो फिर खोजती खोजती आती है, अरे बहुत देर हो गई, चल घर चल, बहुत तू भूखा होगा, ये होगा। भगवान कहते हैं मैं नहीं आऊँगा। क्यों कि मैंने तेरे को स्वतंत्र बनाया है। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, आपका बच्चा विदेश जाता है पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। जब तक आपके पास था आप उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन जब वो विदेश के लिए चला गया, आपसे दूर चला गया, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? सिर्फ आप धन से उसकी सहायता करेंगे, उसकी थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन फिज़िकली उसकी कोई सहायता नहीं कर सकेंगे, उसको कोई एडवाइस नहीं दे सकेंगे। वो इंडिपेंडेंट है, उसको कब खाना है, कब सोना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर उसका इच्छा होगी तो वो आपके पास लौट आएगा, नहीं इच्छा होगी तो कुछ समय में वो और कहीं आगे चला जाएगा और आपसे खाली फ़ोन पे और लेटर्स के साथ, आजकल तो खैर फ़ोन है, व्हाट्सअप है, तो आपसे बात करता रहेगा। लेकिन आपको वो वापस उसकी लौटने की इच्छा नहीं है तो वो नहीं लौटेगा, आप कितना ही जोर मार लीजिए। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैंने मनुष्य को स्वतंत्र किया हुआ है, यानी कि ये मेरे बालक वो हैं जो कि एडल्टहुड में आ गए हैं, मनुष्य योनि में एडल्टहुड में आ गए हैं। तो जब एडल्टहुड में आ जाए तो उनके ऊपर जो होता है आपका जोर नहीं चलता है, माँ बाप का जोर बालक पे नहीं चलता है। युवा जब बालक हो जाता है तो फिर उस बालक को अपनी मर्जी से ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम मनुष्य योनि में हम युवा हो चुके हैं, ये युवा योनि है। हम इसमें जो भी कर्म करेंगे भक्तों, ये कर्म हमारी अपनी इच्छा से होगा, ना कि भगवान की इच्छा से। लेकिन हम आरोप करेंगे कि ये भगवान की इच्छा से मैंने ऐसा करा है, ये भगवान की कृपा से ऐसा किया। हम वही काटेंगे जो हमने बोया है।
जैसे कि आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त किया कि जो किसान बोता है वही काटता है, तो वही जो हमने कर्म, जिस तरह के कर्म किए हैं वही कर्म हम काटेंगे। और इस कर्मों में, इस मनुष्य योनि में लाभ ये है कि हम इस परमात्मा को जान सकते हैं। हमारे को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी विवेक बुद्धि दी है कि जो हमारे को परमात्मा का ज्ञान बता देती है, जिससे हम जान सकते हैं। अब हम उस ज्ञान में अपना मन लगाएं तो हम भगवान को पा जाएं, लेकिन हम भगवान की तरफ ना लगा करके संसार में लगे रहते हैं। हमारे को संसार की वस्तुओं में ज़्यादा अट्रैक्शन रहती है, और जब ये शरीर काम करना छोड़ देता है, हम यहाँ तक कि लोग जो बेड पे भी पड़े हुए हैं भक्तों, मृत्यु के मुंह में भी चले जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उनके अंदर भी जीने की आशा बहुत होती है। मैं एक अपना पर्सनल उदाहरण एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे कोई मित्र थे दिल्ली में, उनकी माता को 4th स्टेज का कैंसर था, और डॉक्टर्स लोगों ने सब ने जवाब दे दिया था, और उनका ऑक्सीजन लगा दी गई थी, और ये कहा था कि ये कभी भी इनके प्राण चले जाएंगे। तो एक किसी ने वहाँ पर मिलने के लिए आया, उसने बताया कि आगरा के पास ही कहीं एक वैद्य जी रहते हैं जो बड़े से बड़ा कैंसर भी ठीक कर देते हैं। कितना ही बड़े स्टेज का हो, उनके पास लेके जाओ, वो ठीक कर देते हैं। आप यकीन मानेंगे, उसकी माताजी ने मुंह से मास्क उतारा और अपने बेटे से बोला, पुत्र, मेरे को क्या वैद्य जी के पास ले जा सकता है? जबकि वो बेड रिडन है, हिल नहीं सकते, और 80s के अंदर उसकी आयु चल रही है, लेकिन जीने की इतनी लालसा, उस स्टेज में भी वो अपने शरीर का परित्याग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? कि हमारे को शरीर में मोह हो गया, इसकी इच्छाओं में, इसकी वस्तुओं में मोह हो गया। हमारे को पुत्र कहते हैं ना, पुत्र में और पोतों में, अपने बच्चों में इतना मोह हो गया है कि हम उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाते, और यही बंधन है। अब उस समय अगर उसके मन में होता कि भाई मैं भगवान का सिमरन करते हुए प्रभु के धाम जाऊं, शांति पाऊं, तो अलग बात है। लेकिन जीने की इतनी लालसा वो स्टेज में देखने को इसीलिए आती है कि हमारे इंद्रियां हमारे को खींच लेती हैं। यही भगवान ने कहा है, इस संसार वृक्ष को कैसे काट सकता है मानव, जब वो अव्यभिचार नहीं, यानी कि हर वक्त श्री कृष्ण के चिंतन में खोया रहे और अपना कर्म करता रहे। ये नहीं कि खोने का मतलब ये नहीं कि वो सब छोड़ छाड़ के सिर मुंडा करके हिमालय में चला जाए। अगर वो ऐसा करता है तो भक्तों, कई बार इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि आपने कई संतों को भी देखा होगा, जिन्होंने बड़े बड़े पद पाए लेकिन आज बड़े घर में हैं, पहुंच चुके हैं, क्योंकि इंद्रियां बस में नहीं थी। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि पहले भगवान का चिंतन था, फिर माया का चिंतन हुआ, फिर पद का चिंतन हुआ, और क्या क्या नहीं होता। ये तो संसार आपको खींचता ही चाहिए। तो दलदल है संसार का, ये जो संसार है ये दलदल की तरह है। अगर आपको वैराग्य नहीं आएगा, इसमें से निकलने का मार्ग नहीं आएगा, तो ये आपको खींचता ही ले जाएगा, और इतना नीचे ले जाएगा कि अंत में आपका दम टूट जाएगा और आप फिर दूसरी योनियों में चले जाओगे। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उच्च योनियों में, नीचे हल्के कर्म कर रहे हैं तो नीच योनियों में। तो इस तरह से भगवान ने इसको वृक्ष का विवरण किया है, और उसके बाद भगवान ने ये कहा है कि इसको
वैराग्य के शास्त्र से ही काटा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं काटा जा सकता। और तेरे को क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट किया है, तू वैराग्य स्वयं ही अपने अंदर उत्पन्न कर। ये मत सोच कि मैं आकर के तेरे को पुड़िया घोल करके पिलाऊंगा और तेरे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा। तू खुद सोच, तेरे को बुद्धि दी है कि संसार पेरिशेबल है, नाशवान है, और नाशवान चीज़ को पकड़ के रखना कोई अक्लमंदी नहीं है। ये बिल्कुल ही वैसे आप समझ लीजिए, आपने आइसक्रीम खरीदी, डीप फ्रीज़र से निकाली गई और आपका जीवन वैसे ही है। आप माँ की योनि में से निकले और जैसे आइसक्रीम डीप फ्रीज़र से निकली, थोड़ी देर बाद वो आप चाट रहे हैं, उसके बाद वो पिघल जाएगी, और अगर आप नहीं भी चाटेंगे, नहीं भी खाएंगे, वो पिघल के पानी बन जाएगी। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, अगर आप इसका उपयोग मोक्ष के लिए करेंगे तो आपको लाभ होगा, वरना जैसे आइसक्रीम पिघल के नीचे गिर जाए और बेकार हो जाए, वैसे ये आपका जीवन भी बेकार हो जाएगा। और आगे फिर भगवान ने कहा कि इसको जब दृढ़ वैराग्य से अगर काटा जाए तो उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और नित्य ध्यासन करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने पूर्ण ज्ञान दे दिया है कि जब आपको लगे कि ये सारा कुछ पेरिशेबल है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, जितने देवी देवता हैं, जितने भी ये संत महंत हैं, जितने भी ये मजारे हैं, ये सब समय के मुताबिक समाप्त हो जाएंगे, और अगर मैं इनकी शरण जाता हूँ तो मैं नाशवान का नाशवान ही रहूँगा, यानी कि मैं दूसरा शरीर पाऊँगा, फिर वैसे ही भटकूँगा। तो भगवान ने कहा उस परमेश्वर को खोजो जो इस सृष्टि का रचयिता है, यानी कि अनादि है। और मैं आपसे पहले कहा है, मैं आपको कभी नहीं ये कहूँगा कि आप इसकी पूजा कीजिए, मत कीजिए, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर आपको जीवन मृत्यु से, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जीवन योनियों पे योनियाँ जो है इससे मैं मुक्त हूँ, इस राइट से, इस खिलौनों से, जो शरीर रूपी खिलौने मुझे मिल रहे हैं, इनसे मैं मुक्त होकर के अपने धाम, अपने घर जा कर के विश्राम करूं अपने प्रभु के चरणों में, तो आपको श्री कृष्ण की भक्ति में आना ही पड़ेगा, उनकी चौखट पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस चौखट पे आए बिना आप संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये आपका निर्णय है कि आपको मुक्त होना है तो आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आ जाइए, नहीं होना तो जिसकी भी आप भक्ति करते रहिए, कोई बात नहीं। कई योनियों में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो आपको अंदर बाहर निकलने का मन करेगा, तो तब निकल जाइए। जब आपका दिल भर जाए इन योनियों से तो आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि भगवान ने कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया है। ज्ञान हमेशा पहले भी था, आज भी है, आज के बाद भी रहेगा। पहले भी ऋषि मुनि लोग थे, वो ज्ञान देते थे, मानव को पार करा देते थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे। ऐसे ऋषि मुनि भी थे जो मोह के कारण बहुत देर तक फंसे रहे, लेकिन फिर उनको अपना मोह छोड़ करके फिर प्रभु की शरण में जाना पड़ा और अपने भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे इसीलिए उन्होंने कहा है जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्हें अस्तित्व रूप, क्षमा करें, जिन्हें असत्य रूप दोष जीत लिए हैं, जिनके परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। कब प्राप्त करें? वो भगवान 3 गुणों से परे हैं,
तो ये कितनी बार आपको उदाहरण मिला है कि आप जिसका चिंतन करेंगे वही आपके अंदर गुण आने लग जाएंगे। आप अगर गुण वालों का, जैसे आप किसी का चिंतन करते हैं, उसके अंदर राजसिक गुण है, देवता है, या जिसकी भक्ति करते हैं उसमें राजसिक भक्ति है, तो आपको अंदर राजसिक गुण आएगा। अगर वो तामस देवता है तो उसमें तामस का गुण आएगा, अगर वो सात्विक है तो उसमें सात्विक का आएगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो क्या होता है, निर्गुण हो जाता है, यानी कि गुण आपके नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। यही यहाँ पर प्रभु ने संदेश दिया है कि अब तू जिसका भी चिंतन कर, लेकिन उस परम पद को खोज, उस भगवान को खोज जिसको प्राप्त करके तेरे को वापस लौटना ना पड़े। आगे उन्होंने ये कहा है, फिर उस अगले श्लोक में ये कहा है, ना तत् भास्यते सूर्यो ना शंखो न पावक यत् ज्ञत्वा न निर्वर्तन्ते तत्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। देखिए, भगवान ने यहाँ पर मुक्ति का धाम बता दिया है कि मुक्ति का धाम कौन सा है, यानी कि जहाँ जा कर के लौटना नहीं पड़ता। वहाँ पर ये नहीं कि दिन रात होते हों, वहाँ ऐसा नहीं कि आपको वायु आपको सुखा दे या कुछ नहीं, समय स्टैंड स्टिल हो जाता है। आप अपने मूल स्वरूप शांत ज्योति स्वरूप पवित्र अजर अमर दिव्य आत्मा के रूप में वहाँ वास करते हो, प्रभु की सेवा करते हो। आगे भगवान ने ये कहा, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को कर्षण करता है। अब यहाँ पर उन्होंने भेद खोल दिया कि आप इंद्रियों के बस में कैसे होते हैं, क्योंकि वो आत्मा से पावर पाती हैं इंद्रियाँ। ये इंद्रियाँ बिल्कुल वैसे ही हैं भक्तों, आपके पावर हाउस से आपके मेन स्विच में लाइट आती है, फिर आप वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हीटर को एक प्लग दे देते हैं, एक एसी को दे देते हैं, एक वॉशिंग मशीन को दे देते हैं, एक कटर को दे देते हैं, एक मिक्सी को दे देते हैं, एक रेफ्रिजरेटर को दे देते हैं। अलग अलग प्लग्स होते हैं, तो जौन सा प्लग ऑन होगा वही कार्य होगा। तो लेकिन आपका मेन कौन है, पावर कहाँ से आई है, आपके मेन बोर्ड से पावर आ रही है। और मेन बोर्ड को पावर कौन दे रहा है, पावर हाउस, जो कि बहुत बड़ा पावर हाउस भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे ही अंश है। तो उस तरह से हम अपनी इंद्रियों को हमारी आत्मा पावर देती है और वो इंद्री हमारे को जकड़ लेती है। जैसे हम एसी के आगे बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम वहाँ बैठ जाते हैं लेकिन मन जल रहा होता है, कुलसित हो रहा होता है, अरे यार मीटर इतना चलेगा, ये ऐसा होगा, ये क्या है, वो है। तो इस तरह से हमारे को ये समझ जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, और हम जब इसको पावर देते हैं तो हम उसका स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हमारे को कोई इंद्री बहुत ज़्यादा सता रही है, कोई गुण बहुत ज़्यादा सता रही है, तो भक्तों हमारे पास शक्ति है, उस पावर को वहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। इससे आगे भगवान ने क्या कहा है, शरीरम यत् अपनोति यच्चे अपि उत्क्रमाति ईश्वर गृहीते एतानि संयति वायुगंधानि आशायत। क्या बोलते हैं, वायु गंध के स्थान से गंध को जिससे जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उसके इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ दूसरा भेद खोल दिया कि जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, हम जिन इंद्रियों के साथ होते हैं, जिस विचारों के साथ होते हैं, वो विचार का जो हार्ड डिस्क है, लिंक दे जो है, वो जीवात्मा के साथ ही जाता है। और जब वो हार्ड डिस्क
नए कंप्यूटर में लगेगी तो क्या प्रोग्राम खुलेगा? वही प्रोग्राम खुलेगा जो आपका पिछले कंप्यूटर का था। तो आप ये समझ जाइए कि आपका वही प्रोग्राम खुलेगा, आप फिर वहीं के वहीं आएंगे। वही तकलीफ़ें, वही सब कष्ट, वही जो आप बोझा उस कंप्यूटर का आप उठा करके लाए हैं वेस्ट थॉट्स का, वो अब यहाँ पर शुरू हो गई है। आगे उन्होंने क्या कहा है? ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन के आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। आप बताया है कि ये जीवात्मा कैसे सेवन करता है। एक्चुअली जीवात्मा का जो हम जीवात्मा यहाँ वर्ड यूज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे लिंग देह के साथ हम जब होते हैं तो हम जीवात्मा कहलाते हैं, और जब हमारा लिंग देह से हम अलग होते हैं तो हम पवित्र आत्मा कहलाते हैं। और जब हम लिंग देह में होते हैं तो हम कैसे फंसते हैं? सुनने से फंसते हैं, चक्षु देखने से हम किसी में फंस जाते हैं, त्वचा स्पर्श करने से हम फंस जाते हैं, स्वाद लेने से फंस जाते हैं, कोई अच्छी खुशबू सूंघने से फंस जाते हैं, और हम उसका जितने भी ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं इससे हमारा मन उसको एनालाइज करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और हमारा मन प्रसन्न होता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो हमें लगता है हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। हकीकत में क्या है? आत्मा प्रसन्न नहीं होती है, वो ये जड़ है। मन जो है जड़ है, लेकिन इसके अंदर लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जली है तो आत्मा कहती है ठीक है, ग्रीन लाइट जली बहुत अच्छा है। रेड लाइट जले, अरे इसको तो गुस्सा आ रहा है। ऑरेंज जली, अरे ये अनरेस्टेड फील कर रहा है। तो ये बिल्कुल आप ये समझ जाइए कि आपको फंसाने के अंदर, आपको जीवन मृत्यु में फंसाए रखने में आपकी मन और इंद्रियां ही कारण है। इनको जीतना आवश्यक है अगर आपको जीवन मृत्यु से बाहर जाना है। और अगर नहीं जाना है, आप जैसे चल रहे हैं चलते रहिए। आगे क्या कहा उन्होंने? शरीर को छोड़ करके जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त होकर के भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रभु ने सीधा कह दिया है कि जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, ये पता चलने पर भी वो विषयों में ही फंसे रहते हैं और वो जीवन मृत्यु को जैसे बार बार भोगते हैं। देखा जाए तो भक्तों, हम रोज का जीवन एक रूटीन हम भोगते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें, गौर करें, आप सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, टॉयलेट जाते हैं, मुंह में ब्रश करते हैं, और उसके बाद आप नाश्ता करते हैं, फिर आपका दोपहर होती है, आप भोजन करते हैं, फिर शाम होती है, आप चाय पीते हैं, फिर रात का डिनर करते हैं, फिर आपका अगर संबंध है तो आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, अपनी स्त्री के साथ बैठते हैं, और फिर आप सो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर वही रूटीन, लेकिन वही रूटीन आपकी बार बार चलती है। वो बात अलग है, आप बोलेंगे मैं काम पे ये बिज़ी हो गया, मैं वो बिज़ी हो गया, लेकिन आपकी लाइफ रूटीन एक ही है। तो जो ये समझ जाते हैं कि ये मायावी रूटीन में मैं फंसा हुआ हूँ और इससे मेरे को बाहर निकलना है, तो वो तो निकल जाते हैं। और जो अज्ञानी हैं वो इस रूटीन में प्रसन्न रहते हैं और विषयों के लिए भागते हैं, विषयों के लिए पूजा करते हैं, विषयों की जहाँ से धन की प्राप्ति हो, वस्तु की प्राप्ति हो, उसी के अंदर लगे रहते हैं। वो उस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते कि मेरे को जीवन मृत्यु से बाहर निकलना है। जब बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है ना, जब बुढ़ापा आ जाता है और बिल्कुल बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है, तब भी उनकी लालसा
जीवन में ही फंसी रहती है और ये इच्छा होती है कि ये शरीर मेरा सदा बना रहे, जबकि ये शरीर आज तक, यकीन मानिए, कभी भी जो मृत्यु लोक का शरीर है वो अमर नहीं हुआ है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े, आप देखिए कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, सबको अपना शरीर का परित्याग करना पड़ा है। वो दूसरा शरीर ग्रहण करें, चाहे वो जीवन मृत्यु से पार चले जाएं, तो ये उनकी इच्छा के ऊपर है। यही भगवान ने कहा है कि अगर मानव की इच्छा हो तो मेरे धाम आ सकता है, ना हो तो संसार का भोग इतना है, भोगता रहे। 184 नहीं, अनेकों 84। यहाँ तो खुला हुआ खेल है, ओपन टिकट है, जितनी देर मर्जी आए भोग। आइए भक्तों, आज इस विषय को यहाँ विश्राम देते हैं, गीता को, और आप इस पे शोध कीजिए, मनन कीजिए, जानिए कि आपको क्या चाहिए, कि आपको भोग चाहिए, कि आपको मोक्ष चाहिए, उसके ऊपर विचार कीजिए। और फिर मोक्ष अगर चाहिए तो फिर उसके ऊपर विचार कीजिए कि मैं मोक्ष कैसे पा सकता हूँ, और भोग चाहिए तो फिर मैं अपने भोगों को कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो आज ये इसके सहित ही आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।